आज के क्लास में हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? इसमें बताते नहीं है, सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है? पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि 6 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी करके है, और वो एक गोले में बैठे हैं और क्या सब के सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा है, हम 6 लोगों के लिए हमें अब जगह बनाना है। 2 4 ये 6 लोगों के लिए हो गया। ठीक है, अब क्या है, आगे ए और बी अगल बगल बैठेंगे। ठीक है, ए और बी देखिए अगल बगल बैठेंगे, ऐसा है। लेकिन ऐसे भी तो बैठ सकते हैं, अभी जानकारी नहीं है कौन किसके दाएं बाएं बैठेगा, तो फिलहाल इसको रहने देते, इसको नहीं भरते। आगे पढ़ते हैं कि ए और एफ जो है वो एक दूसरे के विपरीत बैठेंगे। हाँ, इसको भर सकते हैं, ए और एफ एक दूसरे के विपरीत बैठेंगे, बैठा दिए। फिर क्या है कि सी जो है वो डी के विपरीत बैठेगा, सी डी के विपरीत बैठेगा। इसको अभी नहीं बैठाएंगे, क्यों? अभी पता नहीं है कि इसको हम ऐसे बैठाएं या ऐसे बैठाएं। ठीक है, इसलिए इसको होल्ड करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ई जो है वो बी के विपरीत है। ठीक है, ई जो है वो बी के विपरीत है, इसको भी होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, एफ जो है वो सी के बाएं से दूसरे स्थान पे है। कहाँ है? एफ सी के बाएं से दूसरे स्थान पर। एफ हमारे पास पहले से है तो इसको भर सकते हैं। सी के बाएं, देखिए सी को अगर हम यहां रख देना तो एफ उसके बाएं दूसरे स्थान पे हो जाता। देखिए पहला स्थान ये दूसरा स्थान ये। अब देखिए सबका सब सेंटर की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे होते हैं ना, तो इसका लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, जैसे कि हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं नॉर्थ के समय, उत्तर के समय। ठीक है, तो इसका बायां तो उधर हो रहा है, तो दूसरा स्थान में भी हो गया। चलिए इसको तो भर दिए। अब देखिए जैसे ही इसको भरे तो एक रास्ता और क्लियर हुआ, खुला, कि सी के विपरीत डी है, तो सी के विपरीत हम डी को यहां रख देते हैं। ठीक है, आगे कुछ इंफॉर्मेशन है कि नहीं वो भी देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, इतना तक तो सारा क्वेश्चन के हिसाब से इंफॉर्मेशन लिख लिया। अभी सिर्फ उसको भरने का बारी है। तो सी और डी वाला काम हो गया। अब देखिए ये ए वाला जो कंफ्यूजन था कि ए के कौन से साइड में बी बैठेगा, वो क्लियर हो गया। सी यहाँ जगह घेर लिया पहले से, तो बी यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसको भी भर दिए। अब बचा ये, बी को भर दिए है तो ई को भी भर देते हैं इस तरह। अब देखिए सबका सब बैठ गया। ठीक है, अब सबका सब बैठ गया तो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए और डी के बीच में कौन बैठेगा? ए कहाँ है? ए यहाँ है, डी यहाँ है, इसके बीच में तो बी है, यानी बी बैठेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। क्या है देखिए, 5 फ्रेंड्स है, पी क्यू आर करके नाम है। ठीक है, और ये जो है वो एक साथ बैठे हैं एक बेंच में। जाहिर सी बात है, फ्रेंड्स है, एक साथ ही बैठेंगे, भले जगह हो या ना हो। ठीक है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको जगह देते हैं 5 लोगों के लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, जगह हो गया। साथ में ये लिखा हुआ है कि वो इस तरह बैठे हैं कि पी और आर एक साथ बैठेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि आर पी के लेफ्ट साइड में बैठेगा, आर पी के लेफ्ट साइड में बैठेगा। देखिए इस तरह ये एक साथ बैठेंगे और लेकिन पी के लेफ्ट साइड में बैठेंगे। अब देखिए यहाँ हमें डायरेक्शन के बारे में तो दिया नहीं है, तो जहां डायरेक्शन के बारे में दिया नहीं हो वहां हम नॉर्थ मान के ही बनाएंगे, यानी उत्तर मान के ही बनाएंगे कि सारे के सारे लोग उत्तर की ओर ही देख रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आर पी के लेफ्ट साइड यानी इधर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि टी जो है वो किसी एक किनारे में बैठा है। टी इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, फिलहाल अभी जानकारी नहीं है तो हम नहीं बैठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि एस जो है वो टी के राइट साइड बैठेगा। देखिए पिक्चर थोड़ा क्लियर हो गया, एस कहाँ बैठेगा? टी के राइट साइड। तो देखिए टी के राइट साइड इस तरह बैठेगा एस। साथ में ये लिखा हुआ है कि लेकिन वो आर के लेफ्ट साइड होना चाहिए, यानी एस के बारे में क्या लिखा है कि वो टी के राइट साइड यानी दाएं और बैठेगा, और आर के बाएं और बैठेगा, यानी इस तरह बैठेगा। तो अब देखिए ये टी के राइट साइड में एस है, यानी दाएं तरफ में है, तो अगर हम टी को यहां रखेंगे तो दाएं तरफ तो जगह ही नहीं है, सीट ही नहीं है, वहां कोई भी बैठेगा तो गिर नहीं जाएगा। इसलिए इसलिए हम टी को वहां नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये है, ये बात है। साथ में इससे जुड़ा एक और बात है कि आर पी के लेफ्ट साइड में बैठेगा, यानी बाएं और बैठेगा, यानी इस तरह जो पहले लिखा हुआ था इसको इसमें हम जोड़ दिए तो ये एक साथ बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, एक साथ बैठेंगे। आगे पढ़ लेते हैं कि क्यू लास्ट में बैठेगा। ठीक है, अब पता तो चल गया कि टी यहाँ नहीं बैठेगा, यानी टी को तो यहाँ बैठाएंगे,
और क्यू को लास्ट में बैठाएंगे इधर, और ये सारा को यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए सारे के सारे लोग बैठ गए, जगह भी हो गया। अब अब क्या है, इसमें पूछा है कि बेंच के बीचों बीच कौन बैठेगा, मिडिल में कौन बैठे, तो कौन बैठेगा, दो यहाँ से हटाए, दो यहाँ से हटाए, ये आर बैठेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है पढ़ते हैं कि 8 दोस्त है, ABCD करके नाम है एच तक, वो सब सर्कुलर टेबल में बैठे, एक गोलाकार मेज है, टेबल है, उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, पर इसमें क्या है कि सब का सब बाहर की ओर देख रहे हैं, अंदर की ओर नहीं देख रहे, बाहर की ओर देख रहे, जैसा वो राइड सब में होता है ना, वो गोल गोल घूमने वाला राइड, उस तरह का कुछ। ठीक है, तो ठीक है, देख रहे हैं तो हम जगह बना लेते हैं। पहले सर्कल तो वैसे ही बनेगा, 6 ये 8 लोगों के लिए हो गया। अब देखिए सब के सब बाहर देख रहे हैं, देखिए इतना सजा के तो बनाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए हम बना दे रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्या है कि बी जो है वो ई के विपरीत है, बी जो है वो ई के विपरीत है, ऑपोजिट है। फिलहाल इसको नहीं भरेंगे, आगे देखते हैं। क्या है, एफ एच के विपरीत है, एफ कहाँ है, एच के विपरीत है। फिर लिखा हुआ है जो कि सी का निकटतम पड़ोसी। ठीक है, इमीडिएट नेबर है। तो देखिए सी का निकटतम पड़ोसी है, वहां में लिखा हुआ जो, इसका मतलब वो एफ के बारे में बोल रहा है कि एच के बारे में बोल रहा है, वो एच के बारे में बोल रहा है। देखिए यहाँ भाषा का ये हेर फेर है, जहां में जो लिखा रहे और लिखा रहे या हु लिखा रहे एंड लिखा रहे, तो करना क्या होता है कि जो हु वाला है यानी जो वाला है, उसमें जो हु के सामने है, जो के सामने है, उसके बारे में बोल रहा है, यानी कि यहाँ में एच के बारे में बोल रहा है, ना कि एफ के बारे में। ठीक है, यानी कि ये एच ही जो है वो सी का पड़ोसी है। एच सी ऐसे भी हो सकता है, सी एच ऐसे भी हो सकता है, फिलहाल अभी जानकारी नहीं है तो इसको हम नहीं भरेंगे। ठीक है, और जहां एंड लिखा रहता है मतलब फिर आगे वाले के बारे में बोला जा रहा है। आगे क्या है, आगे ये है कि ए जो है वो डी के दूसरे बाएं में है। ए कहाँ है, इसको अगर बनाना चाहे तो इस तरह बना सकते हैं। देखिए ए डी के दूसरे बाएं में हो गया, पहला जगह खाली रखे, दूसरे बाएं, सेकंड लेफ्ट में है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जी के बारे में कि वो सी के दूसरे दाएं में है। जी कहाँ में है, सी के दूसरे दाएं में है। ठीक है, सेकंड राइट में है, ये भी लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि फिर वही लिखा हुआ है कि जो कि बी के तीसरे बाएं में है, मतलब थर्ड लेफ्ट में है, यानी सी के बारे में। देखिए जो बोल रहा है तो यानी जो के साथ सामने में कौन है, सी है, तो यानी ये सी के बारे में ही है कि वो बी के इस तरह थर्ड लेफ्ट में है, यानी तीसरे बाएं में है। उसके बाद क्या, उसके बाद तो क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसको लिखना इतना मुश्किल नहीं है, तो इसको जल्दी से सिर्फ नोट डाउन कर लेना होता है, उसके बाद तो भरना बहुत आसान है। ठीक है, तो भरा भरा कैसे जाता है, इसमें जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, यानी जो ज्यादा से ज्यादा जगह होता है उसको पहले भरता है। जैसे देखिए सी ज्यादा से ज्यादा जगह है, देखिए यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इसलिए सी को ही उठाते हैं, पहले सी को यहाँ रख देते हैं। और यहाँ क्या है, सी के राइट साइड में जाना है सेकंड प्लेस में, और जी को रखना है। तो देखिए सी यहाँ है, इसका राइट साइड किधर होगा, यानी दाया किधर होगा, इधर, क्योंकि बाहर की ओर देख रहा है ना, बाहर की ओर देख रहा है, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ में हम जी को रख देते हैं। ठीक है, जी को रख दिए। अब सी वाला और एक भी है कि अब सी के तरफ से नहीं देखना है, बी के तरफ से देखना है, ये कि सी को बी के लेफ्ट थर्ड में रखना है, यानी तीसरे बाएं में रखना है। तो देखिए सी यहाँ है, बी को कहाँ रखेंगे कि ये बाएं में हो जाएगा तीसरे स्थान पे, तो देखिए बी को हम यहाँ रखेंगे, तब जा करके ये बाएं में तीसरा आएगा। देखिए इसका बी का बायां देखिए, 1 2 3 बायां भी है और तीसरा भी है। तो चलिए इसको भर लिए, इसको भर लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कुछ चीजें जो भर दिए हैं उसी से बाकी का रास्ता निकल जाएगा। देखिए बी भर दिए है, यहाँ में और एक भी तो पॉइंट है कि बी के विपरीत कौन है, ई है, यानी बी का ऑपोजिट ई है, तो ई को भर दिए। ठीक है, अब देखिए सी और एच वाला को अभी भरा जा सकता है, कि पहले कंफ्यूजन था कि सी को किधर रखे, एच को किधर रखे। अब पता है सी के लेफ्ट साइड में, जो कि ये लोग बाहर देख रहा है, लेफ्ट साइड में ई है, तो राइट साइड में हम भर सकते हैं एच को। चलिए इसका काम भी हो गया। अब एच को भर दिया तो एच से रिलेटेड और एक है कि एच का विपरीत कौन है, एफ है, तो उसको भी भर दिए। चलिए इसका काम भी हो गया, इसका भी काम हो गया। बचा ये क्या है, देखिए ए किधर है,
ए डी के लेफ्ट साइड में सेकंड प्लेस में है, यानी बाएं में दूसरे स्थान पे है। तो कैसे भरेंगे कि ए बाएं दूसरे स्थान पे आएगा? ए को हम यहाँ रखेंगे, डी को हम यहाँ रखेंगे। अब देखिए डी के बाएं देखिए और दूसरे स्थान पे देखिए, पहला नहीं दूसरा, आ गया ना ए डी के दूसरे बाएं में। अब जब सबको भर दिया है तो अब क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि बी के दूसरे दाएं में मतलब सेकंड राइट में कौन बैठा है? तो बी को पकड़ते हैं, कहाँ बी है यहाँ। बी के हम राइट साइड देखते हैं, दाएं साइड देखते हैं, सेकंड प्लेस में। तो पहला नहीं दूसरा, दूसरा में तो एफ बैठा है, ठीक है, एफ बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? 5 लड़के हैं, बॉयज है, ठीक है, ए बी सी डी करके उनका नाम है। वो क्या है इस क्वेश्चन में, 2 लाइन में लोग बैठे हैं, ठीक है, 2 लाइन में बैठे हैं कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 और यहाँ में 1 2 3 4 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 पंक्ति है, रो 1 रो 2 करके लिखा हुआ है कि रो 1 में जो है वो ए बी सी डी करके बैठे हैं, वो बॉयज है, ठीक है। रो 2 जो है यानी पंक्ति 2 जो है दूसरा, उसमें पी के आर एस टी भी करके लिखा हुआ, वो गर्ल्स है, वो लोग बैठे हैं। साथ में ये लिखा हुआ कि जो पंक्ति 1 है वो सब के सब इधर दक्षिण की ओर देख रहे हैं, साउथ की ओर देख रहे हैं। ये है रो 1, ठीक है, ये है रो 2 और ये जो है गर्ल्स का जो रो है, पंक्ति जो है, वो सब के सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं इस तरफ। ये अरेंजमेंट है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि ई जो है वो बी के दाएं में है, ठीक। ई कहाँ है? ई कहाँ है? बी के ऐसा राइट साइड में है, दाएं में है, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है कि वो पी का विपरीत भी है। देखिए यहाँ में और लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ में वो बी के बारे में नहीं, यहाँ में ई के बारे में बोल रहा है कि वो पी का विपरीत है, क्योंकि ऐसा 2 पंक्ति में बैठा हुआ है, तो एक इधर है तो एक इधर है इस तरफ। तो ई और ये पी इस तरह बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे क्या है? आगे लिखा हुआ है कि साथ में कि वो किसी किनारे पे तो नहीं है, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है, ये ई वाला जो है वो किसी किनारे पे नहीं, यानी इसको हम यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, ठीक है। इस तरह वो क्लियर कर दिया है। आगे पढ़ते हैं कि क्या है, आर जो है वो के दाएं में है। आर कहाँ में है? देखिए इस तरह के दाएं में है, ठीक राइट साइड में है। साथ में ये लिखा हुआ है कि वो सी के विपरीत में है। देखिए यहाँ में और वाला बात है, इसलिए हम आर के बारे में बोलेंगे, के बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सी के विपरीत है, वो हो गया। और साथ में लिखा है कि वो किसी एक किनारे पे है, मतलब ये आर और सी जो है ना वो किसी किनारे में हमें रखना है। किस किनारे में रखना है वो इसी से पता चल जाएगा। देखिए कैसे, के राइट साइड में आर आ रहा है, तो अगर हम आर को देखें, आर वाला पंक्ति कौन सा है? नीचे वाला। तो आर को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो के लिए तो जगह है नहीं इस साइड में, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये आर सॉरी के लिए जो जगह तो है नहीं यहाँ में। तो यानी जरूर ये आर को यहाँ रखेंगे, यानी आर यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और आर के इधर बाएं में के आ जाएगा, उस हिसाब से के का दाया उधर, ठीक है। और क्योंकि ये उत्तर की ओर देख रहा है इसलिए। अब देखिए इसको तो भर ले, क्योंकि इसको भरना आसान था, परफेक्ट इंफॉर्मेशन था, इसलिए भर दिया। आगे बढ़ते हैं। ए जो है वो के विपरीत है, ठीक है। ए जो है के विपरीत है, हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में ये लिखा हुआ है कि जो कि एस के तीसरे दाएं में है, थर्ड राइट में है। कौन? देखिए जो लिखा हुआ है, जो यानी ये के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए से भले शुरू हुआ है सेंटेंस की, ए के विपरीत है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है, यानी जो लिखा यानी कि एक ए को हम एस के थर्ड राइट में नहीं करेंगे, के को करेंगे, ठीक है। तो कहाँ? एस से दाएं तरफ तीसरा। तो देखिए एस को अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर के आ गया, क्योंकि के बारे में ही बोला जा रहा था, ठीक है, वो हो गया। साथ में ये है कि डी और भी जो है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। डी और भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो भविष्य में ये ध्यान रखना है कि उसको आमने सामने नहीं रखना, ये उसके लिए दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको तो हम लोग भरे दिए, अब इसको भरना बाकी है। इसको कैसे भरेंगे कि बी के दाएं हमें ई को रखना है, ठीक है। बी को अगर हम यहाँ रखेंगे तो बी का दाएं किधर होगा? देखिए ये सब के सब दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो दाया,
ठीक है, राइट साइड तो बी का इधर ही होगा, ठीक है, तो बी यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा और ई के अपोजिट पी यहाँ आएगा, यानी तीनों को एक साथ देख लेना है। बी यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा, ठीक है, ये तो एक अरेंजमेंट हुआ। दूसरा अरेंजमेंट भी चेक कर लेते हैं कि बी को यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तो एस पहले से है, यानी मेरा पहला वाला ही सही है कि बी को हम यहाँ रखे, ई को हम यहाँ रखे और पी को यहाँ रख दिया। अब क्या बचा, दो डी और भी एक दूसरे को अपोजिट नहीं रखना है, विपरीत नहीं रखना है, यहाँ में जगह भी नहीं है विपरीत रखने का, तो डी को डी वाले लाइन में और वी को वी वाले लाइन में, तो डी है ऊपर वाला लाइन, वी है नीचे वाला लाइन। देखिए सारा का सारा अब बैठ गया, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, क्या है क्वेश्चन में कि जो पंक्ति एक है उसमें सबसे बीच में कौन है, तो पंक्ति एक कौन सा, ऊपर वाला है, सबसे बीच में कौन है, देखिए यहाँ बी, सबसे बीच में बी है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, ठीक है, पढ़ते हैं। क्या है, 8 फ्रेंड्स है, फिर से दोस्ती है, ABCD करके नाम है उनका, और वे क्या है, एक 4 कोने वाले यानी स्क्वायर साइज वाले वर्गाकार टेबल में बैठे हैं, ठीक है, और वो इस तरह बैठे हैं कि 4 कॉर्नर में बैठेंगे और 4 मिडिल में बैठेंगे, जो साइड होता है उसके बीचों बीच बनाते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का टेबल है, इस तरह बैठेंगे, 4 कॉर्नर में बैठेंगे और 4 बीच में बैठेंगे उस किनारे का, ठीक है, और सब के सब अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, सब के सब अंदर की ओर देख रहे हैं, दिखा देते हैं अंदर की ओर। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि डी जो है वो ई के तीसरे बाएं में है, डी कहाँ है, ई के तीसरे बाएं में है, देखिए इस तरह है, तीसरे बाएं में, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि साथ में कि वो एक कॉर्नर में है, यहाँ और लिखा है, यानी कि यहाँ में ई नहीं, वो डी के बारे में बोल रहा है, यानी ई को कॉर्नर में बैठा देना है और साथ में ये देखना है कि वो ई के बाएं में तीसरा हो। ये एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसको भर सकते हैं, किसी कॉर्नर में भी भर देते हैं, यहाँ भरते हैं, और इसको ई के थर्ड में रखना है, ठीक है, तो कैसे रखेंगे, देखिए ई को फिर यहाँ रखना पड़ेगा, 1 2 3, थर्ड भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, बाएं भी हो गया, ठीक है, जो वहां लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या है कि एच जो है वो एफ और डी के बीच में बैठेगा, एच जो है वो एफ और डी के बैठेगा, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है, तो इसलिए अभी हम नहीं भरेंगे, आगे देखेंगे। क्या है कि ए जो है वो डी के तीसरे बाएं में है, ए कहाँ है, डी के तीसरे बाएं, अभी डी से शुरू करना पड़ेगा, डी यहाँ है तो तीसरा बायां किधर होगा, 1 2 3, यहाँ में ए को भर दिए। अब देखिए ए आ गया है, अभी भी इसको नहीं भर सकते, अभी टाइम नहीं हुआ है, आगे पढ़ते हैं। क्या है कि जी जो है वो ए और बी के बीच में बैठेगा, जी कहाँ बैठेगा, ए और बी के बीच में, तो ए यहाँ है, बी को बैठाना पड़ेगा तभी जाके जी बैठेगा, तो बी को तो हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ई पहले से बैठा हुआ, बैठे हुए जगह में किसी को नहीं बैठाना चाहिए, खुद भी नहीं बैठना चाहिए, तो बी यहाँ बैठाएंगे हम बी को, और उस हिसाब से फिर जी को हम यहाँ बैठा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि कुछ चीजें अब थोड़ा क्लियर हो गया है कि देखिए ये वाला, ये अब भर सकते हैं कि डी एच और एफ इस तरह होगा, तो बैठा देते हैं, डी तो यहाँ है, एच यहाँ है, एफ क्योंकि और अभी दूसरा जगह कोई है नहीं बैठाने के लिए, यानी कि यही एक जगह बच गया है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, क्या एक बचा है, कौन बचा है, सी, उसको भी बैठा देते, वो क्यों खड़ा रहेगा, ठीक है। अब सबके सब बैठ गए, तो क्वेश्चन क्या है कि ए के विपरीत कौन बैठेगा, ए के ऑपोजिट कौन बैठेगा, ए देखिए यहाँ है, इसके विपरीत देखिए यहाँ आइए, एच है, यानी एच बैठेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एच, ठीक। हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस किया, अलग अलग तरह का, इस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसका प्रैक्टिस करना चाहिए और इस पर कमांड हासिल करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।